हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ नीति। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो था, एंड इसी के साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जीआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन फॉर मोर सच अपडेट्स एंड कोर्सेज डिटेल्स एज वेल एज प्लीज जीआरएफ नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चलाया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, कॉलेज लेक्चरर से जुड़े, नेट सेट एग्जामिनेशन से जुड़े हुआ, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। होलिस्टिक डोमेन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं बिल्कुल फ्री में। ऑल्सो आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा एंड विधान परिषद की। एग्जैक्टली ये होता क्या है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम प्लीज समझा दो। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो ये है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ये है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चलिए फटाफट से इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपकी असेंबली जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक आपके मतलब जो बाई कैमरल स्टेट है, खासकर तो हर एक स्टेट में होती है, बट जनरली देखा जाए तो आपके एवरी स्टेट में है। बाई कैमरलिज्म में आपका क्या होता है, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों देखी जाती है। लेकिन लोअर हाउस तो आपका हर एक स्टेट में देखा जाता है, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। ये बिल्कुल इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना आपके, वो आपके एमएलए होते हैं, एमएलए कहलाते हैं। जो टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये इसके अंदर क्या होता है, मतलब बेसिकली आपके जो मेंबर्स होते हैं उनका 5 साल का टेन्योर होता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज के अंदर ये वेरी कर सकते हैं। गवर्नर जो स्टेट के होते हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इस चीज को याद रखना। असेंबली के पास पावर होती है टू अमेंड लॉ, टू मेक लॉज, जो भी आपकी स्टेट लिस्ट में इन्यूमरेटेड होते हैं, उसके अंदर लिखे होते हैं, 7वीं अनुसूची के अंदर स्टेट लिस्ट में मेंशन होते हैं, तो वो उस पर कानून बनाने का काम आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन इन कंजक्शन विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जो है मतलब संशोधन भी कर सकती है, मिलकर काम भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका विधानसभा के बारे में हमने बातचीत करी है। इसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, आम भाषा में बताऊं समझने के लिए, तो बेसिकली आपके स्टेट का राज्यसभा होता है, ये स्टेट का अपर हाउस होता है। बट कुल मिलाकर ये बात जाननी चाहिए कि आपको 6 ही स्टेट में, सिर्फ कंट्री के अंदर सिर्फ मात्र 6 स्टेट में बाइकैमरिज्म है, या फिर द्वि सदन आपके हैं। जैसे कि इसमें आता है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एमएलसीज, एमएलसी कहलाते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। इसी के साथ इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 6 साल का। इनकी एटलीस्ट एज होनी चाहिए 30 वर्ष की, जो एमएलसी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्सन मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब आप एमएलसी के लिए कंटेस्ट कर रहे हो तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि राज्यसभा में लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो परमानेंट, कैन नॉट बी डिसॉल्व। सेम इसके साथ भी है, ये भी कभी डिसॉल्व नहीं की जा सकती। बस 2-2 साल के अंतराल में इसके लोगों को रीन्यू या चेंज कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो वैसे ही ये नेवर एंडिंग या फिर नेवर डिसॉल्विंग बॉडी है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये था आपका विधान परिषद, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि एमएलए का चयन कैसे होता है भाई, देखो मेंबर जो असेंबली के होते हैं ना, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनको इलेक्ट किया जाता है लोकल पीपल के द्वारा थ्रू असेंबली इलेक्शन। तो जो भी आपके स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होते हैं, ये उसके थ्रू चयन करे जाते हैं, और इनका टर्म होता है 5 साल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपके स्टेट असेंबली से जुड़े हुए मुद्दे आपके पार्लियामेंट, मतलब स्टेट पार्लियामेंट में, या फिर अगर मैं बोलूं स्टेट असेंबली में लेकर आते हैं। एमएलए जो है इनको पेड सैलरी मिलती है, एमएलए फंड जो है उस नाम से। कैंडिडेट इसके 25 साल की उम्र के होने चाहिए। एमएलए कैंडिडेट वोटर होने चाहिए उसी स्टेट के जहां से वो जीत के आए हैं। और इसी के साथ all those areas in any state which come under the elected area are voted by the people of that area। मतलब जितने भी उस एरिया के लोग हैं वो वोटर्स होने चाहिए उस एरिया के। और साथ ही साथ फुलफिलिंग क्वालिफिकेशन यही है कि कोई भी कैंडिडेट आपका अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, आप कंटेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आपके एमएलए होते हैं। अब बात करते हैं एमएलसी का सिलेक्शन कैसे होता है भाई। इनके इलेक्शन होते हैं 30 साल की इनकी उम्र के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इनका इलेक्ट 1/3 ऑफ अ सीट के लिए होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि 1/3 ऑफ अ सीट जो है आपके हर साल जो है, मतलब हर दूसरे महीने में इसके, हर दूसरे साल में इसके इलेक्शन होते हैं, और आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल पद के लिए चयन होता है। 1/3 ऑफ अ मेंबर आर इलेक्टेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और एरिया पंचायत। तो आपके लोकल इलेक्शंस के माध्यम से इनका चयन होता है। और एक
1/12 of a member choose teachers, 1/12 of a member choose registered graduate. In UP, 30 out of 100 members ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय दी एमएलए। तो इस तरीके का इसका कुछ प्रोसीजर होता है, अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो इस तरीके से आपके एमएलसीज चुने जाते हैं, यानी कि आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस तरीके से आपके चुने जाते हैं। इसी तरीके की और जानकारी आपको जेआरएफ नीति पर मिलती रहेगी। आप जुड़ जाइए इस सेशन के साथ। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक और अपडेट देकर जाती हूँ कि आपको बता दूं, बेसिक अटेंडेंस या बेसिक कोरम जो होता है लोकसभा का, यानी कि जब आपका कोई भी सेशन सदन का शुरू करना चाहिए, जो लोकसभा का सदन होता है, जो लोकसभा की बैठक होती है, उसमें कोई भी सेशन शुरू करने के लिए जो मेजर अटेंडेंस चाहिए होती है वो 10% की चाहिए होती है, यानी कि 1/10 ऑफ अ टोटल हाउस का कोरम होता है, जिसके बाद आपका कोई भी जो बैठक करी गई है वो शुरू हो सकती है। अगर इससे कम है तो वहीं की वहीं वो स्थगित हो जाएगी वो बैठक, यानी कि दोबारा से किसी और दिन वो मीटिंग रखेंगे, लोकसभा की जो मीटिंग होती है। इस तरीके से आपकी बेसिक कोरम की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप जुड़ना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो बिल्कुल 8 बजे हमारे सेशंस होते हैं, एंड इसी के साथ टेलीग्राम लिंक भी आपको दिया जा रहा है, आप जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो, कुछ जानकारी आप जानना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग बिल्कुल आप लोगों को जवाब देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब जेआरएफ नीति।